Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fantastic. तो आज फिर से घर जा रहे हैं और यहाँ पेट्रोल पंप पे काम चल रहा है बहुत ताबड़तोड़। चाय पी ली है, रोड पर मिलते हैं आपसे। हाँ, लुक एट द स्टेट ऑफ दिस। पर ठीक है, बढ़िया हो जाएगा कुछ समय बाद। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एंट्री होने वाली है, लेकिन यहाँ पर कुछ नए नए कैफ़ेज़ आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं विच आर ब्यूटीफुल। और बेसिकली बात मैं ये करनी चाहता हूँ कि यहाँ पर आज नहीं, 2 दिन पहले बाइक की सर्विसिंग हुई 34,000 समथिंग किलोमीटर्स पे। पिछले 2-3 दिन में काफ़ी ड्राइविंग करी मैंने, अराउंड 200 किलोमीटर्स चल गई है उसके बाद। अब बात ये है सारी की सारी कि एक तो इसका जो शॉकर सील है वो टूट गई थी, तो ऑयल चेंज हुआ, शॉकर सील चेंज हुई, वो एक काम हुआ। दूसरा, हैंडल में एक खड़क आ रही थी तो उस पर काम हुआ। कोन सेट अभी नहीं डला है, ना चेंज करने की अभी ज़रूरत मुझे महसूस हुई है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अबाउट 30-35,000 किलोमीटर्स तक हैंडल हैज़ रिमेन्ड वेल। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं जिनके पास अपाचे है, और अपाचे का वो वाला वर्जन है जो BS4 वर्जन, ये जो 4B वाला वर्जन है ये नहीं है, दूसरा है जैसे पहले वाला था। एंड मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ उनका जो बाइक है दैट इज़ ऑलरेडी एट 55,000 किलोमीटर्स एंड उनको इंजन की तरफ से कोई इश्यूज़ नहीं है। इंजन खोलने की भी ज़रूरत नहीं है उनको अभी। मुझे अभी 35,000 किलोमीटर्स पे बोल दिया गया कि इस बार फिर ऑयल कम निकला। एंड ऑयल तो जो कम निकला सो निकला, मतलब एक इंजन में एक आवाज़ भी है जो मैकेनिक का कहना है कि जब आप इंजन का काम करवाओगे तो वो भी चली जाएगी और इंजन काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। हाँ, हाई रेव्स पे मुझे थोड़ा सा अभी तकलीफ़ हो रही है। जैसे अभी मैं 70 पे चल रहा हूँ तो अभी तो बहुत कंफर्टेबल चल रहा है, बट एज सून एज आई क्रॉस 6,000 RPM, यहाँ पर तो नहीं है RPM मीटर, बट विद एक्सपीरियंस यू गेट टू नो कि कितनी स्पीड पे कितना RPM होगा। तो अभी आई एम सपोजिंग आई एम एट अबाउट 5,500 RPM, 6,000 RPM। जैसे कि आप 6,000-6,500 का थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो तो एक आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि बहुत प्रेशर पड़ रहा है इंजन के ऊपर, एंड इट्स नॉट फीलिंग नॉर्मल कंफर्टेबल इन एनी वे। तो वो एक चीज़ है। तो मैंने अपाचे का मेंशन इसलिए किया कि यार आई थिंक बजाज नीड्स टू अंडरस्टैंड कि फ़ीचर्स और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट और ये सब चीज़ें अपनी जगह है, बट रिलायबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बजाज के ऊपर। एंड जब आपके 400cc व्हीकल्स के इंजन ब्लास्ट होने की खबरें आती हैं, जो कि आपका फ्लैगशिप मॉडल है, तो बहुत कॉन्फिडेंस टूटता है। और मैं पल्सर F250 के लिए बहुत इंक्लाइन था एज़ फार एज़ डिज़ाइन इज़ कंसर्न। मुझे N250 से ज़्यादा F250 का डिज़ाइन पसंद आया, बट द वन बिग रीज़न जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ उसकी तरफ, और मैं रादर सोच रहा हूँ कि उतनी ही कॉस्ट में या इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट में आई शुड रादर गो फॉर अ यामाहा MT-15। तो उसका यही बहुत बड़ा रीज़न है कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होते हुए फेज़र को मैं काफ़ी हद तक 50,000 किलोमीटर्स तक आई वाज एबल टू ड्राइव इट विदाउट इंजन में कोई हिकअप्स। और तब मैं बहुत नया भी था, मैंने बहुत उल्टी सीधी हरकतें भी करी उसके साथ। तो जितना ध्यान से मैंने इसे रखा है, अगर इतने ध्यान से मैंने उसे रखा होता तो आराम से 65-70,000 किलोमीटर्स तक वो इंजन जाता। शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है MT-15 का, और मेरी हाईवे राइड्स बहुत कम होती है। जब मैं इसे घर जाता हूँ या कभी लॉन्ग डिस्टेंस जाता हूँ बस वही होती है। सो फॉर अ व्हीकल विच इज़ लाइक 80-20, 80% to be driven in the city and 20% to be driven on the highways, I think MT-15 will be the ideal mix for me that way. उसके लिए भी मैं जो 100% उसकी तरफ नहीं जा पा रहा हूँ, जस्ट वन रीज़न
कि उसकी जो बैक सीट है वो बहुत छोटी है, तो वो मेरी एक रिक्वायरमेंट है। बट जहाँ से सारी बात शुरू हुई थी कि अगर बजाज इसके ऊपर काम नहीं करता है तो बहुत जल्द आप जो आपका एक शेयर है उसमें आप ड्रॉप देखोगे, बिकॉज़ नए लॉन्चेस और अपग्रेडेशंस, यार एक कस्टमर को ना ग्रैब करना बहुत बड़ा काम होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज़ व्हीकल्स लोग उतना फ्रीक्वेंटली नहीं बदलते हैं जितना फ्रीक्वेंटली एक लैपटॉप या एक मोबाइल या कोई भी दूसरा चीज़ बदलेंगे। सो व्हाट टेंड्स टू डू इज़ कि आपका जो कस्टमर है उसका रिपीट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर इंडस्ट्री में ज़रूरी है, बट ऑटोमोबाइल्स में ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ आप 5-7 साल बाद व्हीकल चेंज करते हो, एंड उस 5-7 साल के टाइम के बाद अगर आप उसी ब्रांड का व्हीकल नहीं लोगे किसी भी रीज़न से, तो ब्रांड के लिए नुकसान है। यामाहा लेने के बाद मैं बजाज की तरफ गया ही इस वजह से था कि यार चलो इतना ज़्यादा कॉस्टली व्हीकल ना लिया जाए। 220 सीसी का व्हीकल मुझे उतने में मिल रहा था जितने में यामाहा का 150 सीसी आता है, तो आई थॉट चलो एक बार ट्राई करते हैं। बट आई डोंट रियली थिंक आई एम एवर गोइंग टू बाय अ बजाज अगेन टिल द टाइम को बहुत ड्रास्टिक चेंजेस मुझे नहीं दिखाई देते। तो यही है, हाईवे पे मज़ा आ रहा है। घर जाने का जो है ना एक अलग ही मज़ा हो गया जब से एक्सप्रेस वे बना है। कल यूपी में इलेक्शन है, मतलब 4 या पता नहीं 6 फेजेज़ में होने हैं, तो कल फर्स्ट फेज़ है गाज़ियाबाद, कल आ जाएगा। आज 9 फरवरी है, कल 10 फरवरी फेज़ 1 का इलेक्शन है, तो कल छुट्टी रहेगी। अपने सोचा चलो आज ही घर चले जाते, बिकॉज़ अपना वोटिंग तो दिल्ली की बैठती है, तो अपना कोई रोल है नहीं। बट टू ऑल माई फ्रेंड्स, एनीबडी जो भी यूपी से देख रहे हैं, प्लीज़ अपना वोट कास्ट करें बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आरओबी है उस पर एक कंसिडरेबल काम हो गया है। पिछली बार जब हमने वीडियो बनाई थी तो ऐसा कुछ नहीं था, अब ये मेटल कॉलम्स लग गए हैं, एंड आई थिंक कुछ ही दिनों में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ ही दिनों से मेरा मतलब है कि महीना भर 2 महीना तो यार अभी भी लगा लो, बिकॉज़ हमें देखने में लगता है बट काम बहुत होता है। तो आज कुछ नई जगह जाएंगे तो आपको मिलेंगे, अभी तो लेट्स गिव यू सम टाइम टू रिलैक्स। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स सराय काले खां, और यहाँ पर बहुत सारा सामान आया हुआ है बहुत टाइम से, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कंस्ट्रक्शन होनी किधर है। पता नहीं आपको कैमरे में दिखा होगा या नहीं, ठीक है जो भी है। यहाँ पर 3 लेन्स हो गई हैं, पहले 2 होती थी, अब ये तीसरी भी हो गई है। आओ, खैर देखते हैं, महीने 2 महीने बाद कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं यार, बहुत समय हो गया है कहीं नहीं गए। 6 महीने में एक ट्रिप तो होना चाहिए। अरे यहाँ जैम है, काहे काहे काहे। थार की जो ब्यूटी है ना यार, वो कुछ अलग ही है यार, कलर कोई सा भी हो। थार इज सच अ ब्यूटीफुल व्हीकल यार। एक तो वैसे भी मन है कि 4x4 व्हीकल लेने का ना, लद्दाख करेंगे, स्पीति करेंगे, नेपाल, भूटान, सब जगह जाएंगे 4x4 लेके। मन तो बहुत है यार। पहले एम्बुलेंस को रास्ता दे दो यार। No one cares, no one gives a damn. Some sense prevailing in front.
NCRTC का NCRTC whatever, बड़ा कठिन सा एक्रोनिम है। उसका काम कुछ यहाँ पर भी शुरू हुआ लग रहा है, शायद मार्किंग वगैरह ये भी शुरू हुई है, बट हुई है। एंड काले खां तक आनी है वो लाइन, जो इनफैक्ट दोनों ही लाइंस आई थिंक, जो दिल्ली लेग है वो काले खां से कनेक्ट हो रही है। सो दिस इज़ द बारापुला रोड। पता नहीं मैंने पहले दिखाई है, नहीं दिखाई है। गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल, आई डिडंट नो अबाउट इट यार। गुरु हरकृष्ण मेडिकल सेंटर। लेफ्ट पे हमारे एम्स और राइट पे है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, दो इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स में से एक, और दिल्ली के तो हैं ही, लाइफलाइन है दिल्ली की दोनों। यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत होता था, अभी भी कुछ तो है ही, पूरी तरह से तो चलो खाली रोड मिलने की उम्मीद नहीं करते हैं, बट पहले से काफ़ी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है। आई थिंक उसका श्रेय इस बात को जाता है कि ओवरऑल रोड्स का चौड़ीकरण काफ़ी हुआ है पिछले कुछ समय में। ये जैसे रेलिंग है, ये रेलिंग मैंने पहले नहीं देखा था, अभी लग गई है। तो एक अच्छी बात है कि मार्केट के लिए जिस किसी को रुकना है वो वहाँ रुक सकता है, बाकी ट्रैफिक चलता रहे। यहाँ ट्रैफिक का एक बड़ा रीज़न ही मार्केट है, दोनों तरफ। यहाँ कहीं बीच में हौसखास मेट्रो स्टेशन भी आता है। सो मेमोरीज ऑल अलोंग। ये क्या है भाई, पतली सी बिल्डिंग, ऊंची सी, इतनी पतली बिल्डिंग काहे बनाए हो रे? क्या है? अच्छा, ऑटोमेटेड टावर कार पार्किंग। वाह यार, क्या बात है। आई थिंक कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि आप कार पार्क कर दो और वो ऊपर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी मार्केट के लिए। गुड यार, इस तरह के सॉल्यूशंस और आने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे ऐसे जो बिज़ी मार्केट्स हैं यहाँ तो बहुत ज़रूरी है। तो ये ओवर ब्रिज भी नया बन रहा था। सी दिस इज़ व्हाट हैपेंस, जब आप बहुत समय बाद आते हो ना, तो इतना कुछ दिखता है जो नया बन रहा होता है, इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। एंड आई डोंट नो, बट मुझे तो बहुत पसंद है यार ये। व्हाट दिस टेंड्स टू डू इज़ इट काइंड ऑफ गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग कि we are headed probably in the right direction, assuming we are able to keep other things in check. चलो मिलते हैं आगे। 80 सेकंड क्या करोगे? तो ये अभी जब जहाँ हम हैं यहाँ से हम निकलेंगे सेलेक्ट सिटी वॉक पे, और फिर देखते हैं घर की तरफ जाने का रास्ता। शायद MG रोड होते हुए जाए, पहले MB रोड और फिर MG रोड। लेट्स सी। यार मालवीय नगर में ना अब घुसना और निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया यार।
सही किया यार, सही टाइम पे निकल गए। इस मामले में अपना गुड़गांव सही है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स साकेत। बहुत बड़ी कोर्ट है और मैं बहुत छोटा था तब ये बन रही थी, कुछ साल लगे इसको बनने में। हाँ खैर, सो दिस इज़ दिस एंड अब हम निकल रहे हैं घर के लिए चुपचाप। जितना घूमना फिरना था हो गया है। आज का कोचा भर गया है, मन भर गया है। क्या चल रहा है? इडियट्स ऑन रोड्स मैन, व्हाट द हेक्स गोइंग ऑन? चल क्या रहा है? हाँ, तो यहाँ से मैप के हिसाब से इट शुड टेक अस अबाउट 50 to 55 मिनट्स। अगर मैप 55 मिनट्स दिखा रहे तो मेरे हिसाब से 50 मिनट्स में हम घर पहुँच जाएंगे। तो अभी मुझे एक MT-15 दिखी और भाई बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड कंट्रोल। लेकिन आई जस्ट नोटिस्ड कि यामा की अभी भी वही बीमारी है, बहुत ही फ्लिम्जी और घटिया क्वालिटी के इंडिकेटर्स की। भाई का भी एक इंडिकेटर टूटा हुआ, दूसरा टूटने वाला। दुनिया कहीं के कहीं पहुंच जाए, यामा के इंडिकेटर सही नहीं होंगे। इनफैक्ट इंजन इतना फोकस्ड हो जाएंगे यामा वाले इंजन पे कि बॉडी इंटेग्रिटी के बारे में भी कुछ सोच लो यार। सीट थोड़ी बड़ी दे देते, आई वुड हैव गॉन फॉर इट आज ही शाम को।